हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा है सेल का, ठीक है। तो अब बुक में आपको एक छोटी सी ब्लैक से आपको ये हेडिंग दी गई है कि व्हाट ऑल दी स्ट्रक्चर्स। तो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, तो हमने माइक्रोस्कोप से ना देखा था सेल के स्ट्रक्चर को। किसी में देखोगे तो आपको एक स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या दिखाएंगे, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको ऐसे करके। जैसे ओनियन बल्ब का हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ओनियन बल्ब में क्या था, अगर मैं बात करती हूँ अनियन बल्ब की, तो इसमें क्या होते हैं, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं सेल्स के। क्या होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है और स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सिमिलर और स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सेल्स को, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये किससे पॉसिबल है, विजिबल ऑन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। सिर्फ माइक्रोस्कोप पे ही विजिबल होते हैं ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इसी स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू, कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप की अगर इन्वेंशन की बात करूँ, इन्वेंशन की, तो आपको एक लाइन गिवन है, द इन्वेंशन ऑफ द मैग्निफिकेशन लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो हम एक लेंस का इन्वेंशन हुआ था, तो उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की। मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह डिफरेंट उसके इन्वेंट हो गए थे, उनकी डिस्कवरी हो गई थी। तो इससे डिस्कवरी हुई कि हम सेल्स को किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से सिर्फ देख सकते हैं। तो ये लाइन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी के अंदर सिंगल सेल से एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और किसी में बहुत सारे सेल्स मिलकर एक सिंगल बॉडी में वो बहुत सारे सेल से बनकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग हो गए, तो हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर खाली एक सेल तो प्रेजेंट है नहीं, बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिंगल बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो टाइप्स के आ जाते हैं। एक तो सिंगल सेल होता है जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। सिंगल, जो कि हमारा क्या हो रहा है, सिंगल सेल जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंगल सेल क्या फॉर्म कर रहा है, एक होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है। तो ये आपका हो जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करती हूँ मैं, तो बुक में आपको एग्जांपल गिवन है, दैट इज एमिबा और बैक्टीरिया। आपको अच्छे से याद रहेगा, ये दोनों एग्जांपल तो आपको अच्छे से याद रखने ही है यूनिसेलुलर के, ठीक है। दो और एग्जांपल आपको गिवन है, दैट इज पैरामोलिज्म एंड क्लाइमोडोमोनास। ऐसा करके आपको एग्जांपल गिवन है बुक में, आप पढ़ सकते हो। जहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपको गिवन होगा ना, व्हाट ऑल दी स्ट्रक्चर्स में ही आपको ये दोनों ही मिल जाएंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब बात आ जाती है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है। मल्टी का मतलब हो गया मैनी, तो मैनी मतलब मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। एक सिंगल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मैनी सेल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, ग्रुप टुगेदर, ठीक है, इन अ सिंगल बॉडी और एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस। और बहुत सारे सेल मिलकर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस पार्ट्स में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल प्रेजेंट है। जैसे ब्लड सेल बोल सकते हो, नर्व सेल बोल सकते हो, फैट सेल्स बोल सकते हो, मसल सेल बोल सकते हो। तो इतने सारे सेल्स जो है, एक एक पार्ट जो है, जैसे नर्व सेल्स बोलो, नर्व सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स कंबाइन होने हैं, तब जाके वो एक पार्ट बना रहे हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।
तो कुछ ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और मल्टी सेलुलर के अंदर क्या हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे आ रहा है, एक सिंगल सेल से आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये किससे आ रहा है, एक सिंगल सेल से आ रहा है। ठीक है, तो आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, और मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स मिलके एक क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉडी बना रहे हैं टुगेदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको साइड में पिक्चर दिख जाएगी जो हमें वेरियस सेल्स की बात में कर रही थी, जैसे ब्लड सेल, नर्व सेल, की आपको एक बुक में पिक्चर गिवन है तो साइड में आप देख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड के सेल्स जो है होती हैं। ओके, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट्स में मैं इसको अच्छे से डिटेल में लिख दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे मेरे नोट्स जल्दी ही आने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हम कर चुके हैं उन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम पे धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होने वाले। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, लिविंग सेल। तो हम एक ह्यूमन बींग क्या है, इसके अंदर लिविंग सेल है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो लिविंग सेल के अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है कि वो सर्टेन बेसिक फंक्शंस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से गिवन है। जैसे हम ह्यूमन बींग हो गया, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या होते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमारे हार्ट जो होता है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड। स्टमक क्या करता है, हमारा जो टमी है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। तो सबके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट सेल्स भी उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स, अब ये ऑर्गेनल्स क्या होता है, ये एक टाइनी ऑर्गन बोल सकते हो सेल का। एक मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, टाइनी ऑर्गन ऑफ अ सेल। ये सेल का क्या होता है, एक टाइनी ऑर्गन होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। या फिर आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ कि ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट विद इन इट। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ही होता है, हर एक सेल के अंदर होता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, सेल को जिंदा रहने के लिए और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑर्गेनल्स की ज़रूरत है। अगर ऑर्गेनल्स नहीं है तो वो सर्टेन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो बिकॉज ऑफ ऑर्गेनल्स वो क्या करता है, जिंदा भी रह सकता है और फंक्शंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स जो है एक बेसिक यूनिट को फॉर्म करते हैं जो क्या बनाते हैं, एक सेल बनाता है। एक सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट जो है वो फॉर्म करता है ऑर्गेनल। ठीक है, ऑर्गेनल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक साथ, तब बनता है एक सेल। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स आपको पता चल गया होगा कि टाइनी ऑर्गन होता है किसका, सेल का। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होनी चाहिए कि सेल्स जो होते हैं, ये आपको बुक में गिवन है एक इंटरेस्टिंग चीज़, कि सेल्स जो होते हैं उसके अंदर सेम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है और कौन से बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो किस पार्ट में कहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो। ठीक है, तो सबके अंदर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होता है, सेम होते हैं सारे ही सेल्स के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर की हमने बात की, स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम सेल बोलते हैं, यूनिसेलुलर जिसका एग्जांपल अमीबा बोल सकते हो, बैक्टीरिया बोल सकते हो। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल तो मैंने बताया नहीं, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल सिंपली आप प्लांट्स और एनिमल्स को लर्न कर सकते हो। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स बोल सकते हो, एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में ही हमारा ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल आता है, यूनिसेलुलर में नहीं आता है। ऑर्गेनल्स आपको पता चल गया, सेल के अंदर ही होता है, टाइनी ऑर्गन होता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो होता है वो एक सेल बनाता है, उसके अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो जिंदा रहता है और फंक्शंस को भी क्या करता है, परफॉर्म कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब
हम एक चीज़ और देखते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो आखिर बने किससे होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। देखो यहाँ हम देखते हैं कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल्स किससे बने होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे एक किसी भी सेल को, किसी भी चीज़ को, तो उसमें हमें सेल्स नजर आएंगे। तो उसके 3 फीचर्स हमें दिखाई देंगे। 3 फीचर्स एक सेल के अंदर दिखाई देंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे बताते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके साइड साइड में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो 3 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेकेंड हो जाता है आपका न्यूक्लियस, और थर्ड आपका हो जाता है साइटोप्लाज्मा, ठीक है। ये 3 फीचर्स होते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक सेल के अंदर या फिर उनका इंट्रैक्शन होता है, वो पॉसिबल क्यों हो पाता है, इन फीचर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो एक फीचर को, मतलब कि एक सेल के अंदर जो है हमें ये 3 फीचर्स दिखाई देते हैं, 3 चीजें हमें दिखाई देती है। जैसे एक एटम के अंदर के हमें बीच में न्यूक्लियस दिख रहा था, ठीक है। उसी तरह हमें क्या दिख रहा है, एक सेल के अंदर भी क्या दिख रहा है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में। उसके साइड में हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मा, और साइड में हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना इन तीनों को अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन इसको अच्छे से विद एग्जांपल्स के साथ मैं नोट्स में आपको प्रेजेंट करूंगी टेलीग्राम पे एज अ PDF, या फिर पिक्चर क्लिक करके मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। आपको उसकी टेंशन जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशन चैप्टर हो या जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी एक साथ में डालने वाली हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।